22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक पर ऐसा प्रहार किया कि शैतानों के कई ठिकाने जमींदोज हो गए। पाकिस्तान को घर में घुसकर ऐसा मारा कि आतंकी ठिकानों के परखच्चे उड़ गए। हिंदुस्तान की ओर से आतंक पर इतने बड़े प्रहार के बाद कैसा है जम्मू कश्मीर का हाल? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है कश्मीर का मूड? देखिए इंडिया डेली संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। पहलगाम में जिंदगी अब धीरे धीरे पूरी तरीके से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टूरिस्टों का आना जो है वो करीबन 1 महीने के बाद जो है वो फिर शुरुआत हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? किरण। किरण, कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से हैं। गुजरात से आए हैं, तो खास पहलगाम का प्रोग्राम बनाकर आए थे या कहीं? यस, एक्चुअली अवर प्लानिंग इज ऑन 22 मई वी विल बी ऑन पहलगाम ओनली। सो हमारा वो प्लान था कि इसी दिन पे हम आएंगे एंड हमने थोड़ा सा श्रद्धांजलि टाइप भी हमने कुछ किया था कि लाइक वी विल हैव वेयरिंग अ ब्लैक बेल्ट एंड जस्ट फॉर द यू नो काइंड ऑफ श्रद्धांजलि काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ आकर क्या फील हुआ जिस तरीके से एक लोगों में डर खौफ का माहौल सी पहले जब ये इंसिडेंट हुआ तो हमको भी थोड़ा डर था, बट यू नो हम क्या बोलते हैं कि ये टूरिस्ट प्लेस पे अगर टेररिस्ट आते हैं सो उससे बदले अगर हम ये करते हैं कि अगर टेररिस्ट आ सकते हैं तो हम टेररिस्ट के प्लेस पे भी हम टूरिस्ट जाएंगे, हम बार बार उनकी जगह पे जाएंगे और हम दिखाएंगे कि हम भी डरते नहीं है। सो वही हमारा एक प्लान था कि हम ये क्या है कि जो पाकिस्तान की कोशिश थी जम्मू कश्मीर से टूरिज्म इंडस्ट्री को सेटबैक पहुंचाने की, उसमें वो फेल हो गया है और वो 100% एंड आई रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट कि इफ दे कैन ऑक्यूपाई पीओके एंड देन डैमेज ऑल द टेररिस्ट साइट देन वी विल विजिट देयर प्लेसेस। यहाँ तो अपने ही कश्मीर की बात हो रही है, यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं जो पीओके में जाकर भी जो है वहाँ की जो जमीन है, वहाँ की जो साइट्स है उनको देखना चाहते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ लाइक वी वांट टू द टेररिस्ट इफ दे कैम टू द टूरिस्ट प्लेस वी मेक देयर प्लेस एज अ टूरिस्ट प्लेस एंड विल विजिट एज अ टूरिस्ट। आपका नाम क्या है? जैनिल। जैन, आप बताइए कश्मीर कैसा लगा आपको? आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? और पहलगाम में क्योंकि आज से 1 महीना पहले आतंकी हमला हुआ था, वो यादें आज भी लोगों के मन में बहुत ताज़ा है। डर का माहौल एक मन में बैठ गया था, घर कर गया था। लेकिन वो कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से टूरिज्म इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर की जो लगातार फ्लोरिश हो रही थी, बढ़ रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कुचलने के लिए। क्या पाकिस्तान उस कोशिश में कामयाब हुआ है या देश के जो टूरिस्ट हैं जो इस कश्मीर में आते हैं वो उस कोशिश को विफल बना रहे हैं? वर्ड कामयाब और पाकिस्तान साथ में नहीं ले सकते, पहली बात। और जहाँ तक बात है इंडिया की एंड इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन आर्मी की, दे हैव ऑलवेज बिन विद द इंडियंस, राइट, हमारे सिटीजन के साथ रहे हमेशा। और वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे टूरिज्म एंड करने के लिए। ऐसा हो सकता है हम जाए पीओके कैप्चर करें एंड वी विल विजिट देयर डेफिनेटली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? रक्षा बहन, आप यहाँ पर आई हैं, पहले भी कभी आई हैं? नहीं, पहली बार। तो पहली बार ही ऐसे माहौल में आए जब बहुत डर और खौफ का माहौल था? नहीं, मुझे खौफ लगता ही नहीं था, इसलिए मैं आ गई। ऐसा लगा ही नहीं था कि डर लगा है मुझे। नहीं, तो जब आप आ रहे होंगे तो आपने अपनी सहेलियों से या घर वालों से या रिश्तेदारों से बातचीत की होगी? नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी नहीं बताया कि मैं जा रही। अच्छा, तो यहाँ का कैसा फील हुआ? बस बहुत अच्छा लगा। तो लगता है कि फिर भी आगे घूमे फिर से अच्छी तरह। लेकिन कुछ साइट्स बंद थी जहाँ आप घूम नहीं पाए? नहीं, घूम नहीं पाए, वो गम रह पहलगाम में एक्चुअली अभी थोड़ा सा बंद है, सो हमें वहाँ पे जाने को नहीं मिला है। बट हम जब यहाँ पे आए तो हमें एक्चुअली माइंड में भी एक डर था और एक भरोसा था। डर था टेररिस्ट का और भरोसा था इंडियन आर्मी पे। वो भरोसे की वजह से हम लोग आज यहाँ पे है। भरोसा जो है वो बहुत उम्मीद है। आपका क्या नाम है? रोशनी। रोशनी, यहाँ आकर आपको किस तरीके से लगा? क्योंकि जब आपने यहाँ से जाओगे, अपने दोस्तों से बातचीत करोगे, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करोगे, यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो क्या आप पॉजिटिव एक वेव्स लेकर जा रही हैं या फिर यहाँ की नेगेटिव वेव्स? बस यही कि इंडियन आर्मी के ऊपर हमें भरोसा है, इसी वजह से ही हमें आए हैं इधर। और परिवार साथ में है तो डर जैसा लगा नहीं। घर पर थे तो ऐसा ही डर ही था, एक तरफ मन में डर लगा था कि जाए तो कैसा होगा इधर, पर डर तो नहीं लगा इधर आने के बाद। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा?
बस बहुत बढ़िया। सिर्फ दिक्कत ये बात की है कि यहाँ पे जो प्लेस घूमने आए थे वो कुछ डर की वजह से देख नहीं पाए, बस ये अफसोस रह जाएगा, वरना बहुत बढ़िया। जैसे बाइसरन घाटी है, आड़ू वैली है, या फिर एग्जैक्टली, वरना सब कुछ बढ़िया था। डर जैसा कुछ था नहीं, डर की वजह से जो देख नहीं पाए बस वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जानबूझकर हुई थी? एक्चुअली मैं तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ अभी कि क्या जानबूझ के हुआ क्या नहीं, लेकिन ये तो मुझे यही टूरिज्म पे अटैक करने का मतलब ये है कि बस ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? प्रीतेश। प्रीतेश, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात। गुजरात से ही हैं आप। तो यहाँ आकर किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला? जिस तरीके से लगातार टीवी हो या सोशल मीडिया हो, उसमें जिस तरीके से बड़ी नेगेटिविटी जो है वो फैलाई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि एक डर का माहौल वहाँ पर है, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। आपको यहाँ का क्या लगा? यहाँ कुछ डर जैसा है ही नहीं। हम लोग आराम से श्रीनगर घूमे, सोनमर्ग भी घूम के आए, गुलमर्ग भी घूम के आए। कुछ डर जैसा माहौल है ही नहीं, आराम से घूम के आए हम लोग। तो ये जो आपके मन में डर नहीं है, ये तो सीधे तौर पर तमाचा है उन लोगों के लिए। डेफिनेटली तमाचा ही है उन लोग पर। डर जैसा तो कुछ है नहीं, हम लोग आराम से घूम के आए, पूरा साइट विजिट किया है। पहलगांव में भी घूमे आप अच्छी तरह से? पहलगाम तो आज ही आए हैं, बस यार पूरा क्लोज है इसीलिए या फैमिली के साथ ही है। तो अब जो लोग देश के अलग अलग कोने से प्लान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, लेकिन इस डर के माहौल से उन्होंने अपनी कैंसिलेशन जो है, टिकटें जो है कैंसिल करवा दी हैं, अब आपको उन लोगों को क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए उनको, और मेरे ख्याल से शॉर्ट टाइम में ये पहलगाम भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, और हो जाएगा ऐसा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? Chennai. चेन्नई। Yeah. Today you are coming? 2 days before. Yeah. Day before yesterday. Yes. Okay. How do you feel? Yeah, it's so good actually. We are enjoying nicely. Okay. The climate is so chill and we are enjoying. Thoroughly we are enjoying here. No, not afraid of anything rather than this. We are enjoying nicely. What are your message for rest of the India? Actually, don't be afraid of this. This is also part of our country. So please come, enjoy in Kashmir and enjoy the cold weather here. यहाँ पर देखिए बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से? आप कहाँ से? मैं चेन्नई, सेम फैमिली। सेम फैमिली। हाँ, ओके। हाउ डू यू फील? सर, नाउ Kashmir is very safe. We are thinking while we are coming, we are very afraid about this attack. But now we are seeing here it is very safe place, and no nothing is there. We are peace and we are enjoying very much, sir. And every person is come here and enjoy this place. ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से आप? मेरा नाम है सुमनिया सुरेश और मैं गुजरात से आया हूँ, बोटाद जिले से। गुजरात से आए हैं? जी जी। आप अभी उसी पहलगांव में हैं जहां 1 महीने पहले यहां पर आतंकी हमला हुआ था, और गुजरात के भी बहुत सारे ऐसे भाई थे जो इस आतंकी हमले के शिकार हुए थे। जब आप यहां आ रहे थे तो कोई डर नहीं था मन में, कोई किसी तरीके का? नहीं, कोई प्रकार का नहीं, ऐसे कोई डर नहीं था, और हमने घर पर बताया भी नहीं है। पहली बात हम ऐसे ही आ गए थे एंजॉय करने के लिए। और यहाँ सिक्योरिटी वगैरह इतनी है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और कल उरी गए थे, और श्रीनगर से आज यहाँ पहलगांव आए गए। काफी समय से आप यहाँ पर जो है? हम 17 तारीख से यहाँ पर है। 17 तारीख से कोई डरने की किसी को भी जरूरत नहीं। यहाँ हर जगह सेफ है। मैं तो कहूँगा कि सब आना चाहिए यहाँ पर, कोई डर नहीं है। अच्छा, डर कोई नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दुनिया भर से लोग कश्मीर घूमने के लिए आते हैं? कहीं ना कहीं इस हमले के बाद उनके मन में एक डर का माहौल जो है वो पैदा हो गया था, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं 17 तारीख से यहाँ पर हूँ। सब लोगों ने, जो यहाँ लोकल पब्लिक है, उन्होंने भाईचारे की तरह रखा हुआ है, कहीं हमें समस्या भी नहीं आने दिया। मैं तो कहूँगा सबको आना चाहिए यहाँ। ऑल गुजरात तो ठीक है, ऑल इंडिया से आना चाहिए। और ये कश्मीर अपना पार्ट है, इंडिया का ही तो है, ऐसे थोड़ी है कि हम कहीं विदेश में आना चाहिए। तो ये बताइए, आप तो यहाँ पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। तो पहली बार ही ऐसे माहौल में आए जब यहाँ पर बहुत ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है? हाँ, हमको पहले डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। डर लगा आपको? नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। तो श्रीनगर अच्छे से घूमे आप? हाँ।
लगातार यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं उनका एक ही मानना है, उनका एक ही बिलीव है कि यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को सेटबैक पहुँचाने के लिए ये कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश को जो है वो पूरी तरीके से भारतीय टूरिस्ट जो देश के अलग अलग कोने से कश्मीर आते हैं वो फेल कर देंगे। यहाँ पर तो कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जो कहते हैं कि अगर टेररिस्ट हमारे प्लेस पे आते हैं तो हम भी पीओके में जाकर विजिट करना चाहेंगे, यानी कि पीओके को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और फिर वहाँ का टूरिज्म जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से समय गुजरा है, एक महीना जो बायसरन घाटी में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है और टूरिज्म की भी जो है वो वापसी अब कश्मीर घाटी के अंदर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार होटल्स के अंदर बुकिंग्स जो हैं वो वापस हो रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, पहलगांव। जो लोग ये कह रहे थे कि पर्यटक मुंह मोड़ लेंगे कश्मीर में, घाटी में, पहलगाम में, मैं उनको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर दिल्ली से कुछ आए हुए लोग और पीछे देखिए पहलगाम का जो बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर कितने लोग इस वक्त सेल्फी ले रहे हैं। आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लोग इस सिंगल फ्रेम में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये है पहलगाम जिसने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं, डिबेट पर जाऊं, लेकिन यहाँ के लोगों की बातचीत, यहाँ के पर्यटकों की बातचीत बतानी बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री पर रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसीन नाम है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ। तो डर नहीं लग रहा पहलगाम? डर नहीं लग रहा मेरे को, कोई डर नहीं है। मैं पूरी फैमिली लेकर आया हूँ, सारी फैमिली मेरी। अच्छा, 20 आदमी की फैमिली है। कोई 20 लोगों की फैमिली लेकर? जी, 2 गाड़ी। आज 22 तारीख है, वही दिन है जिस दिन यहाँ पर पिछले महीने अटैक हुआ था जी। उसके बाद 22 तारीख को यहाँ पर आना। जी, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो दिल खोल के आओ, लोग जितने भी आना खोल के आओ, कोई डर नहीं है। यहाँ पे बहुत दिक्कत परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है। देखो मैं तो कहता इनका रोजगार खुल जाएगा, टूरिस्ट को आने का मौका दिया है तो पहलगांव खोल देना चाहिए इन लोगों को। आरो वैली में था, वैली हम घूमने के लिए हम दूर से इतना पैसा लगा का है, अगर हमें बंद मिला तो हमारा पैसा ना जाएगा, बेकार है। तो हम तो कह रहे हैं खोल दे, ये खोल दे हमारे लिए। अब हम इतना पैसा लगा का है, बेहता वैली, आड़ू वैली बंद है, अगर वो खोल दें तो टूर जो हमारे आए हैं पहलगाम वैली पहलगाम में देते हैं, अगर वो 3 पॉइंट भी खुल जाए तो आड़ू वैली और बेताब वैली बंद है, वो खुल जाए तो ये सब लोग वहाँ भी घूम से सारा इनका पैसा हल हो जाए। टूरिस्ट लेकिन दोबारा आने लगे? हाँ इंशाल्लाह आने लगे। ये देखिए पूरी फैमिली मेरी सारी आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी मेहरबानी, अगर ये 2-3 पॉइंट खोल दें तो टूरिस्ट और आराम से। थोड़ा सा सिक्योरिटी और वो ये पॉइंट जो जहाँ पे हादसा हुआ, ये नहीं खोलने के कारण यही है कि सरकार कहीं ना कहीं सेफ्टी की तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन अभी जिस तरह सारे हम लोग इंडियन एक साथ हैं, अगर ये खोलें तो ये मुंह तोड़ जवाब उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये माने घटिया हरकत की है। माने ये निहायत ही घटिया हरकत किया है। और वाकई ये कश्मीर घूमने की जगह है। जितनी खूबसूरत कश्मीर उतने ही ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग, यहाँ के लोग के अखलाक और इनकी बातचीत बहुत कोऑपरेटिव है। आप खुद जब तक नहीं आएंगे, ये कैमरा वो सच्चाई उस वक्त तक नहीं दिखा सकती जब अपने नजरों से देखेंगे आप। भाई साहब ने ये मैंने आकर यहाँ पर हम लोग इस तरह खड़े हैं कि यहाँ एक हादसा हुआ, यहाँ माहौल आज बिगड़ गया, लेकिन ये करने वाली जो जिन्होंने कम्युनिटी वाले ने किया है इस पर, लेकिन ये लोग अलग लोग हैं, इसकी कम्युनिटी अलग है। ये हम मुसलमान, हिंदू और सिख, ईसाई, ये सारे लोग को कभी अलग नहीं कर सकते। ये हम लोग वापस इस जगह को वापस से गुलजार करके दिखाएं और उनको मुंह तोड़ जवाब दें। जी, बहुत बढ़िया आपने कही। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इस जगह को गुलजार करना इनकी प्राथमिकता है और हमारी भी कोशिश ये है कि पर्यटक यहाँ से आए और यहाँ पर आए। पर्यटकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, कुछ नहीं, मेरे लिए सब बढ़िया लग रहा। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आपको डर लग रहा, मैंने कहा जी अगर कोई बात है, कुछ लोगों ने मना किया रिश्तेदारों की मत जाओ, किसी ने नहीं मना करा। ये मैं डिसीजन मैंने खुद लिया अपने बच्चों का, सबका। तो ये देखिए पर्यटक किस तरह से आ रहे। कहाँ से आए सर आप? हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए। आप कहाँ से आए? जी बॉम्बे से आए। आप मुंबई से आए? आप हैदराबाद से? हैदराबाद से। कैसा लगा इधर आके? बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए। जो लोग डर रहे हैं उनको डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और क्या कहेंगे बाकी पर्यटकों के लिए? हर किसी को आना चाहिए। अब जब से ये अटैक हुआ है कोई आने को रेडी नहीं है। आए तो यहाँ का मौसम देखेंगे, यहाँ के कुदरत का निजाम देखे तो सबको समझ में आएगा कि क्या चीज है इधर। तो आने से ही आतंकियों को जवाब मिलेगा? हाँ, फिर यहाँ से हर कोई आ रहे नहीं तो हर कोई डर रहा है। डरने की जरूरत नहीं है भाई, जो हो गया। अब आने का इधर आए तो मजा आएगा। देखो क्या है कश्मीर किसको बोलते। और जवाब भी इसी तरह से दिया जा सकता है जब आप उनको पलट के मालूम पड़ेगा कि भाई जितना भी तुम जुल्म करेंगे उससे हम ज्यादा ठहरेंगे आगे। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे आप? जी
नहीं बहुत आना चाहिए लोगों को। हाँ आना चाहिए, बहुत जरूरी आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है इधर आके। आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से है भाई। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, आ सकते सब लोग। तो यहाँ पर लोग आएंगे तभी उन आतंकियों को जवाब मिलेगा। हाँ जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा जवाब। आएंगे तो पूरी पब्लिक आएंगे तो बराबर जवाब मिलेगा लोग को। बिल्कुल मिलेगा जवाब और बराबर जवाब मिलेगा। ये है यहाँ के लोगों की स्पिरिट, ये है यहाँ के लोगों की एक हर एक हिंदुस्तानी की ताकत। जो भी 22 अप्रैल को हुआ, हर कश्मीरी ने इसको टू द लास्ट वर्ड इसको हमने कंडम किया और करेंगे भी, क्योंकि हम कभी भी दहशतगर्दी के साथ न थे, न है और न रहेंगे। जिन लोगों ने भी ये दहशतगर्दाना हमला किया या जो हरकत की, कश्मीरी इसके साथ न कभी रहा है न कभी रहेगा। आपने जैसे कंपेयर किया कि 2019 के बाद, हाँ हमने देखा, मैं अपनी पूरी लाइफ में आई रिजाइड हियर ओनली, मैं इसी बुलवाड़ पे रहा हूँ, पला बड़ा यहीं पे हूँ। मैंने जो 2019 के बाद देखा, मैंने वही कश्मीर देखा था जो मेरे वालिद साहब मेरे साथ डिस्कस करते थे, मेरे ग्रैंडफादर मुझे साथ डिस्कस करते थे कि शाम के 12-1 बजे वो घर आते थे और 1 बजे भी आपको नेहरू पार्क चौक में यहाँ पे बड़ा रश मिलता था। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे बहुत सारे जो दुश्मन है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि वाजपेयी जी ने सही कहा था कि वी हैव नो चॉइस टू चेंज आवर नेबर्स, हम अपने नेबर बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अब इस ज़मन में जो कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट का दौर से गुजर रहा है पिछले 30-35 साल से या पिछले 70 साल से, अब इसमें 3-4 जनरेशन हमारी जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। चाहे वो हमारे बाप की जनरेशन हो या हमारी जनरेशन हो, हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी ये सब चीज़ देखें। जो कुछ भी कश्मीर में जब भी कभी हुआ है, चाहे वो 2016 का हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2010 हो, 2008 हो, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा वो सब देखे। उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी इस कश्मीर के जन्नत बेनज़ीर कहलाने वाली, पैराडाइज ऑन अर्थ कहलाने वाली जगह को जो भी इसके दुश्मन है, मुझे लगता है कि वी हैव टू टीच देम अ लेसन, और उनको वो लेसन सिखाया जाए ताकि आगे वाले जनरेशन उस चीज़ का हिस्सा ना बने जो हमारी जनरेशन ने देखा। यहाँ के नौजवानों ने यहाँ की सोच बदली है और यहाँ के नौजवानों की सोच 90% बदली है कि हम अपने देश के साथ है, अपने देश के साथ खड़े हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवाद का खात्मा 2019 के बाद हमें देखने को मिला। आप मानते हैं कि ग्राउंड पे भी आतंकवाद का खात्मा हुआ? जो 2019 से पहले आतंकवाद यहाँ पे था, अलगावाद यहाँ पे था, 2019 के बाद उस आतंकवाद, उस अलगावाद का खात्मा हो गया? हाँ क्यों नहीं, 95% खत्म हो गया। चेंज हर कोई चाहता है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो हालात थे वो अब नहीं है। हर कोई चाहता है कि जो अब नई जनरेशन आने वाली है, समझो हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, वो कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि जो मैंने 35 साल 30 साल पहले अपनी ज़िंदगी में देखा है, वही ज़िंदगी में अपने बच्चों को नहीं देना चाहता हूँ। आप मेरी बात समझ आई? चेंज तो बहुत आ गई है। चेंज अगर नहीं आई होती तो आपको लगता है आप ऐसे ईदगाह के बीच सड़क में अपना कैमरा और माइक लेके किसी का इंटरव्यू ले पाते? न कोई देने के लिए तैयार होता और न कोई रिपोर्टर बीच सड़क में कैमरा लेके खड़ा हो जाता, कि वो हालात ही नहीं थे कब क्या होता। और हमें अलाउ भी नहीं करते क्योंकि पूरा शहर जो था एक गैरिसन बना हुआ था ना, बंकर्स का। अगर हालात ख़राब होते तो वो सारे बंकर्स अभी तक भी ऐसे ही थे, इधर ही होते। वो बंकर तो कहीं है ही नहीं। दैट मीन जब पता है हालात ठीक हो गए तभी तो ये बंकर्स भी हट गए, तभी तो इंसान आराम से घूम सकता है, फिर सकता है।